सर आपके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है? जी मेरे पीछे मेरे वालिदा की दुआएं हैं, मेरी वालिदा का हाथ है जी। है वो बिल्कुल इलेक्शन के सामने दिखाने का है। जी। मतलब वो रोड जहाँ पे दिखता है जी। वहाँ का काम किया जाए और लोगों में ये बताया जाए कि मैंने ये किया है, डेवलपमेंट किया है, तो बताने के लिए कर रहे हैं। तो आज तक उसका कोई काउंटर नहीं हुआ। बिदर की आवाम परेशान है कि आखिर अब्दुल मन्नान सेठ बोलने के बाद भी कोई इसके काउंटर नहीं कर पाए, और क्या बिदर के विधायक सही है, क्या अब्दुल मन्नान सेठ सही है, ऐसे सवालात उठ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? वो मेरा काम नहीं है, यूजीडी का रोड मेरा काम है। सिर्फ रोड के हद तक मैं बात करता हूँ, ये बोलना फिर गलत है, फिर गुमराह कर रहे हैं उन्होंने। बिदर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या रातों में हो रहा है? रात में करने का आखिर मकसद क्या है? बिदर के विधायक रहीम खान साहब ने इतना बजट लाकर रात में उद्घाटन कर रात में रोड बना रहे, तो आवाम कन्फ्यूज़ है कि आखिर क्या हो रहा है। गुम्पा इतना डेवलप तो हो गया मगर यहाँ पर रोडें नहीं है। तो कई ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं कि बिदर के विधायक रोडों का काम कर रहे हैं, मेन रोडों का, मगर गलियों के रोडों का काम क्यों नहीं हो रहा? तो क्या सर ऐसा भी बजट अलग से आता है या इसमें ही काम करा सकते हैं? एक काउंसलर है वार्ड नंबर 1 के और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है AIMIM के, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि अब्दुल मन्नान सेठ की जो बोलने का बयान था वो बयान सिर्फ उनकी पार्टी के ताल्लुक से था, उनके पार्टी का मैटर है, ये कोई काउंसलर के ऊपर ये नहीं होता। एक वाक़या जो कि न्यू सिटी में जो ओल्ड RTO ऑफिस है वहाँ पर पेश आया है, जिससे कि एक लारी यूजीडी के वर्क के ऊपर जाकर ठहरी या वो जा रही थी तो उसके कुछ टायर रोड के अंदर चले गए। तो वहाँ पर कई आवाम ने आवाज़ उठाई कि ये काम गलत हो रहा है। तो बिदर के विधायक रहीम खान साहब खुले तौर पर कह देते हैं कि यूजीडी का वर्क मेरे अंडर में नहीं आता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिदर के कई ऐसे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कह रहे थे कि अब्दुल मन्नान सेठ जो है सिर्फ टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलने के बाद वो MLA रहीम खान साहब का ही काम करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? टिकट नहीं मिला तो मैं रहीम खान का काम करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है रहीम खान का काम करूंगा, बल्कि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी का काम करता हूँ। जी। तो सर बिदर के जो सोशल वर्कर है जो आवाज़ उठाते आते हैं हर वो प्रॉब्लम पर, उन्होंने जब आवाज़ उठाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आते हैं, उनका काउंटर जो होता है क्या वो सही है? क्या बिदर के डेवलपमेंट को देखना चाहिए या सोशल वर्कर के काउंटर को देखना चाहिए? तो क्या आप बिदर नहीं छोड़ेंगे सर? इधर छोड़ने का सवाल ही पता नहीं, मेरा ज़ाती घर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़ाती घर नहीं है, यहाँ पे सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो छोड़ सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ख़ानदान है, मेरा ज़ाती घर है, मैं ज़ाती घर और कहीं नहीं बनाया बाहर। तो आखिर उनके पीछे कौन से बड़े लोगों की साजिश चल रही है? क्या उसमें आप भी हैं? सबसे पहले मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ जी। मेरे ख्याल से रहीम खान साहब भी मेरे को छोटा आदमी मानते, बड़ा अपने लेवल पर भी नहीं मानते उन्होंने। जी। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। जैसे आप लोग हमारे ही चैनल पर अब्दुल मन्नान सेठ के कई ऐसे इंटरव्यू देखे जिसमें अब्दुल मन्नान सेठ ने कई ऐसे बयान दिए थे, उसका आज तक कोई काउंटर नहीं करे। जैसे कि CMC का बयान और भी कई ऐसे मसाइल थे सिटी के, उस पर भी कोई नहीं बोले। बट अभी हम मौजूद है सिटी के कई ऐसे मसाइल लेकर कि कई लोग कह रहे थे कि इतना सब कुछ हो गया मगर अब्दुल मन्नान सेठ का कोई इंटरव्यू नहीं आया, अब्दुल मन्नान सेठ नज़र नहीं आए। तो आज मेरे साथ मौजूद है अब्दुल मन्नान सेठ, उनसे बात करेंगे मन्नान सेठ क्या कहते हैं बिदर सिटी के डेवलपमेंट को लेकर और बिदर सिटी में जो हो रहा है उसको लेकर। तो सर मैं आपका वेलकम करता हूं फिर से हमारे इसी चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। मैं मास्टर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके तमाम व्यूवर्स को आदाब कहता हूं। जी सर, पहला सवाल मेरा एक ही रहेगा आपसे। आपने मेरे साथ ही बैठकर एक इंटरव्यू में कहा था कि CMC की बॉडी को लेकर कि आप हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे अगर CMC की जो बॉडी है उसको कोई गवर्नमेंट से रुकाया जा रहा है। तो आज तक उसका कोई काउंटर नहीं हुआ। बिदर की आवाम परेशान है कि आखिर अब्दुल मन्नान सेठ बोलने के बाद भी कोई इसके काउंटर नहीं कर पाए, और क्या बिदर के विधायक सही है, क्या अब्दुल मन्नान सेठ सही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैंने जो कुछ कहा है ओपनली कहा है जी। ओपन चैलेंज किया है मैंने कि CMC की बॉडी बनने के में जो रुकावट है कोई क़ानूनी रुकावट नहीं है जी। ये बग़ैर किसी क़ानूनी रुकावट के, बग़ैर किसी लीगल हर्डल के 23 महीने हो गए इलेक्शन होकर, अब तक बॉडी नहीं बनाई गई। ये एक साजिश के तहत किया गया है, और अगरचे कोई मुझे साबित कर दे, बता दे कि इसमें कोई रुकावट है, क़ानूनी रुकावट है, तो मैंने इससे पहले चैलेंज किया था आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए सुबुकदोश हो जाऊंगा। आज भी मैं उस पर क़ायम हूँ। आज भी कोई आए साबित कर दे तो मैं
एक्टिव पॉलिटिक्स से सुबह हो जाऊँगा, मैं घर बैठ जाऊँगा। तो सर आप आवाम के ताल्लुक से क्या मैसेज देंगे आवाम को, जो आवाम आज कह रही है कि बीदर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या रातों में हो रहा है, रात में करने का आखिर मकसद क्या है? बीदर के विधायक रहीम खान साहब ने इतना बजट लाकर रात में उद्घाटन कर कर रात में रोड बना रहे, तो आवाम कंफ्यूज है कि आखिर क्या हो रहा है? देखिए, बेंगलोर से या गवर्नमेंट से जो भी बजट आता है जी वो कोई जाकर लाने की बात नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का अमल नहीं रहता उसके अंदर। जी उसमें एक बजटरी सिस्टम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसके एलोकेशंस होते हैं। बीदर सिटी के डेवलपमेंट के लिए बीदर म्यूनसिपलिटी को आने वाला बजट जो आना है बीदर को आता है। अगर ये आया है तो उसको खर्च भी करना है। जब बीदर को आया 50-60 करोड़ जो आया, उसको यहाँ के ऑफिसर्स और यहाँ के एमएलए तमाम मिलकर उसको खर्च किए। बीदर में रोड वगैरह बनाने का काम हो रहा है, माशाल्लाह ठीक है। शायद आपने हमारे ही चैनल पर एक वीडियो देखी होगी जो कि गणेश नगर से ताल्लुक़ रखती है। गुम्पा गणेश नगर में एक ऐसा एरिया जिसमें कई ऑफिसर्स रहते हैं या कई वीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ पर आज तक रोड बनाई नहीं गई, ड्रेन नहीं बनाई गई, कुछ नहीं बनाई गई। वहाँ के लोग कह रहे थे गुम्पा इतना डेवलप तो हो गया मगर यहाँ पर रोडें नहीं है। तो कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि बीदर के विधायक रोडों का काम कर रहे हैं, मेन रोडों का, मगर गलियों के रोडों का काम क्यों नहीं हो रहा? तो क्या सर ऐसा भी बजट अलग से आता है या इसमें ही काम करा सकते हैं? अब ये जो बजट आया है वो बजट का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो उसके ऊपर सवाल निशान है। जी जी इंसाफ की का तकाजा ये है कि जहाँ जहाँ पे रोड्स नहीं हैं जी वहाँ पे बजट का इस्तेमाल किया जाए। जी मगर ये इलेक्शन के सामने जिस तरह से एक रूलिंग गवर्नमेंट इलेक्शन के सामने एक बजट देती है, अट्रैक्टिव बजट दिखाने का बजट होता है, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अभी जो फंड आया उसका यूज़ है वो बिल्कुल इलेक्शन के सामने दिखाने का है। मतलब वो रोड जहाँ पे दिखता है वहाँ का काम किया जाए और लोगों में ये बताया जाए कि मैंने ये किया है, डेवलपमेंट किया है, बताने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली जहाँ जहाँ पर नहीं है आइडेंटिफाई कर करके वो तमाम जगहों पे डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, खाली मेन रोडों पे हो रहा है। तो सर मैं आपको फिर से रिटर्न लेके आता हूँ सीएमसी की तरफ। जब आपका इतना बड़ा बयान आने के बाद हमने सिटी के जो काउंसलर हैं उनसे सवाल पूछना चाहे आपके ताल्लुक से, जब अब्दुल मन्नान सेठ ने कहा है कि वो सियासत छोड़ देंगे अगर कोई कानूनी रुकावट है तो। एक काउंसलर है वार्ड नंबर 1 के और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है AIMIM के, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि अब्दुल मन्नान सेठ की जो बोलने का बयान था वो बयान सिर्फ उनकी पार्टी के ताल्लुक से था, उनके पार्टी का मैटर है, ये कोई काउंसलर के ऊपर ये नहीं होता। तो जो बॉडी का आपने बयान दिया है वो सिर्फ आपकी पार्टी का मैटर है, उन्होंने कहा है। इसका ताल्लुक़ पार्टी से नहीं है। ये जो रुकावट है एक्चुअली इलेक्शन होते ही कैलेंडर ऑफ इवेंट के हिसाब से नोटिफिकेशन निकालना और चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाना, बॉडी बनाना है। इलेक्शन होके 23 महीने हो गया, वो काम रुका हुआ है, इसका पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। ये करने का काम है DC का, गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट का काम अक्सर कई मुकामात पे रुक गया है, नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे या तो कोर्ट से स्टे आया या वहाँ पे कोई कैटेगरी अनाउंस नहीं हुई, कैटेगरी का मसला कोर्ट में चलेगा, उस पर स्टे आया है। ऐसे किसी वजूहत से कई मुकामात पे शायद बॉडी नहीं बनी। मगर बीदर में ना तो कोर्ट से कोई स्टे है, ना तो कैटेगरी के मामले में कोई स्टे है, कैटेगरी भी आके तैयार रेडी है, कोई स्टे नहीं है, कोई लीगल रुकावट नहीं है। और ये मामला कतई किसी पार्टी का नहीं है, ये गवर्नमेंट करने का काम है, DC करने का काम है। इसको रुकाया गया है कॉन्स्पिरेसी के तहत। इसके पीछे बड़े बड़े कॉन्स्पिरेटर हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अपनी सियासत की दुकान चलाने के लिए ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप सिस्टम है, जो लोकतंत्र में लोकल बॉडी का इलेक्शन होना और लोकल बॉडी को एक बॉडी सदर नायब सदर चलाना जो है, उसके ख़िलाफ़ जाकर, लोगों के मैंडेट के ख़िलाफ़ जाकर, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ जाकर उसको रोक रहे हैं।
तो सर अब और हम रोडों की तरफ आ जाते हैं। सर बोला जा रहा है बीदर में जो रोडें बनाई गई है उस पर से ही एक वाक़या जो कि न्यू सिटी में जो ओल्ड आरटी ऑफिस है वहाँ पर पेश आया है, जिससे कि एक लारी यूजीडी के वर्क के ऊपर जाकर ठहरी या वो जा रही थी तो उसके कुछ टायर रोड के अंदर चले गए। तो वहाँ पर कई आवाम ने आवाज़ उठाई कि ये काम गलत हो रहा है। तो बिदर के विधायक रहीम खान साहब खुले तौर पर कह देते हैं कि यूजीडी का वर्क मेरे अंडर में नहीं आता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? फिर ये बात गलत गुमराह करने वाली बात है। जी अवाम को गुमराह किया जा रहा है फिर से। जी देखिए यूजीडी का जो काम हो रहा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के फंड से हो रहा है। जी रोड के जो काम हो रहे हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के फंड से हो रहा है। जी दोनों कामों का के जवाब दे यहाँ के एमएलए साहब हैं। जी वो मेरा काम नहीं है, यूजीडी का रोड मेरा काम जी। है। सिर्फ रोड के हद तक मैं बात करता हूँ, ये बोलना फिर गलत है, फिर गुमराह कर रहे हैं उन्होंने। जी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि जो लॉरी फंसी वो रोड पे नहीं फंसी, बाजू चली गई थी, वहाँ पे नया नया यूजीडी काम हुआ था, अभी वहाँ की मिट्टी सेट नहीं हुई थी, जी। अंदर दब गई, फंस गई। मगर उसको बचाने, उसको अपनी फेस सेविंग के लिए फिर झूठ बोलना, फिर गुमराह करना जी। और लोगों को झूठ पे झूठ की बातें करना, ये गुमराह करने की बात है। जी तो अब बीदर के कई ऐसे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कह रहे थे कि अब्दुल मन्नान सेठ जो है सिर्फ टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलने के बाद वो एमएलए रहीम खान साहब का ही काम करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये बात सही है कि मैं टिकट के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अंत तक कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक प्रबल दावेदार हूँ। जी बीदर के हालात के लिहाज से एक अल्टरनेट, एक ऑप्शन, एक विकल्प जी बनना चाह रहा हूँ मैं। मुझे आप बीदर में एक विकल्प के तौर पे देखें। बीदर के लोग हर लिहाज से मुझे परखें, जी मुझे मेरी तालीमी हैसियत को परखें, जी मेरी दूसरी तमाम सलाहियतों को परखें। परख कर अगरचे मैं विकल्प, अच्छा विकल्प हूँ, अच्छा ऑप्शन हो तो मुझे पसंद करें, जी मुझे तायद करें, मेरी मदद करें। मैं कुछ दिनों से, क्योंकि टिकट का मसला है कांग्रेस पार्टी में, मुझे बेंगलोर के दौरे करना पड़ा है। मैं बेंगलुरु गया था, 2-4 दिन से नहीं था। मैं अभी भी एक्टिव हूँ। इंशाल्लाह टिकट नहीं मिला तो मैं रहीम खान का काम करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है रहीम खान का काम करूँगा, बल्कि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी का काम करता हूँ। जी तो बोला ये भी जा रहा है कि सर आप ये जो कांग्रेस की टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, आप एक कैंडिडेट बनना चाहते हैं, तो आपको टिकट मिलने के बाद आप बीदर की आवाम को क्या ऐसी जो तकलीफ़ात है उनके पूरी करेंगे? कौन से ऐसे तकलीफ़ात उनके पूरे होंगे जैसे कि बीदर के विधायक रहीम खान साहब नहीं कर पाए? सबसे पहले ये लोगों के मसाइल को समझना है जी और बीदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल को, इश्यूज़ को समझना है। जी अगरचे लीडर सिर्फ हर चीज़ को पॉलिटिक्स की नज़र से देखे हर मामले को, जी तो मसाइल को हल करने की तरफ नहीं जाता, वो खाली लोगों को मैनेज करता रहता। जी जो लीडर लोगों को मैनेज करता रहता ना, वो कभी मसाइल को हल नहीं करता। जी मैं रियल इश्यूज़ को तलाशूँगा, जी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ के लोगों के, और उनके मेन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा हमेशा काम करने का माइंड है, मैं डेवलपमेंट माइंडेड आदमी हूँ, डेवलपमेंट करूँगा। तो सर बीदर के जो सोशल वर्कर है जो आवाज़ उठाते आते हैं हर वो प्रॉब्लम पर, उन्होंने जब आवाज़ उठाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आते हैं, उनका काउंटर जो होता है, क्या वो सही है? क्या बीदर के डेवलपमेंट को देखना चाहिए या सोशल वर्कर के काउंटर को देखना चाहिए? डेवलपमेंट के डेफिनेशन को जी लोग थोड़ा सा छोटा कर दिए। जी डेवलपमेंट एक ऑलराउंड डेवलपमेंट को बोलते हैं। जी 5 साल में एक मरतबा नाली रोड बना देना डेवलपमेंट अगर ये है जी तो बहुत आसान काम है। ये तो कर ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी कर ले सकते हैं। जी इसके लिए एमएलए की भी ज़रूरत नहीं है। जी अब देखिए ना, बगैर काउंसलर के भी काम चल रहा है, जी जी बॉडी नहीं बनी तो भी काम चल रहा है, एमएलए नहीं रहे तो भी काम चलता। जी ये डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का हिस्सा है, मगर अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का, अपने पिछड़े हुए लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट बोलते, इसके लिए पूरा 5 साल बाज़ाब्ता प्लानिंग करना पड़ता। जी हर लेवल पे उनके घर के लिए मसाइल क्या है,
उनके सेहत के मसाइल क्या हैं, उनके एजुकेशन के मसाइल क्या हैं, उनके एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो देखकर काम करना पड़ता। वो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। ये खाली फेस सेविंग है। इलेक्शन के सामने 3 महीने पहले एक हड़बड़ी में काम करके डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। और इसकी क्वालिटी की तरफ से मैं नहीं बोलता, क्योंकि सबकी नज़र में है जिस टाइप से काम हुआ है, सबके आँखों के सामने है। अगरचे इलेक्शन से पहले ज़ोर से अकाली बारिश हो गई 2 मरतबा, तो फिर रोड ख़राब हो जाती है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जैसे कि आपने एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट कराए थे नेहरू स्टेडियम में, तो सर वहाँ पर ये देखा जाता है नेहरू स्टेडियम में कई ऐसे टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर उतनी मेहनत नहीं की जाती। आपने जो वहाँ पर मेहनत की है वो ग्राउंड को ठीक करने के लिए, क्योंकि बाहर के जो आउट ऑफ के टीम आ रहे थे उनके लिए, तो कई ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि अब्दुल मन्नान सेठ ने यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर इस ग्राउंड को ठीक किया है, पर बिदर के विधायक वहीं पर ठहर कर बोलते हैं कि ये ग्राउंड को मैं बनाया हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, वो एक सच्चे आदमी हैं, हर बात कसम खा के कहते हैं। अगरचे वो लोग देख रहे हैं। टूर्नामेंट से पहले क्या हालत थी ग्राउंड की, मैंने टूर्नामेंट के लिए किस तरह उसको रिपेयर किया, यहाँ तक कि उसके ब्रैकेट डी बनाए और उस पर पैसा खर्च किया। अगरचे उसको भी अगर लोग देखते हैं उसको नहीं मानते, उन्होंने मैं किया बोलते हैं, तो ऐसा बोलते रहते हैं अक्सर। उन्होंने बोलते हैं कि मैं अब तक 12-13 जॉब फेयर कराया बीदर में और 17,000 लोगों को सेलेक्ट किया हो गए। वो टॉप कंपनी में काम कर रहे बल्कि बोल रहे हैं उन्होंने, वो टॉप कंपनी के नाम भी सुना है 2-4 हमारे को। तो सर अभी मैं 2 क्वेश्चन करके इस वीडियो को एंड कर दूंगा। एक मेरा और एक क्वेश्चन आपसे यही था कि कई ऐसे लोगों में अफरा तफरी मची हुई है कि बिदर के विधायक जो रहीम खान साहब है उनसे मिलने के लिए आखिर वो लोग कहाँ जाए, क्योंकि ओल्ड सिटी के जो लोग हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, कोई ऑफिस नहीं मिल पा रही है कि उनको मिले हम। तो आखिर आप भी अब आने वाले असेंबली इलेक्शन के कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस से मांग कर रहे हैं टिकट की, तो आपसे लोग कहाँ पर मिले, आखिर आपकी ऑफिस है कहाँ पर, पब्लिक को बताया तो एक डिटेल अच्छा था। जी, मैं बीदर ही में पुराने शहर में राजा बाग में मेरी ऑफ़िस है, मेरे घर के नीचे। मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। अगरचे मैं सफ़र पे रहा, बेंगलोर या बाहर गया तो शायद मैं नहीं रहता, वरना मैं यहीं रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान रहता है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी वगैरह सब इधर ही रहते हैं। मैं हमेशा लोग जानते हैं कि मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो क्या आप इधर नहीं छोड़ेंगे सर? इधर छोड़ने का सवाल ही पता नहीं। मेरा ज़ाती घर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़ाती घर नहीं है, यहाँ पे सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो छोड़ सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ख़ानदान है, मेरा ज़ाती घर है। मैं ज़ाती घर और कहीं नहीं बनाया बाहर। सर आपके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है? जी, मेरे पीछे मेरे वालिदा की दुआएं हैं, मेरी वालिदा का हाथ है। जी। तो एमएलए रहीम खान साहब कहते हैं उनके पीछे कोई बड़े बड़े लोगों की साजिश चल रही है, तो आखिर उनके पीछे कौन से बड़े लोगों की साजिश चल रही है, क्या उसमें आप भी हैं? सबसे पहले मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ जी। मेरे ख्याल से रहीम खान साहब भी मेरे को छोटा आदमी मानते, बड़ा अपने लेवल पर भी नहीं मानते उन्होंने जी। तो उनके जिस पस मंज़र में ये बात बोले थे वो, मैं शायद उनका मुखातिब नहीं हूँ, कोई दूसरे लोग हो सकते हैं, मगर जिस अंदाज से बोले थे मैं देखा वीडियो, उनके अंदर कहीं ना कहीं किस्म का डर, खौफ है कि कुछ लोग उनके साथ साजिश कर रहे हैं। भाई सांच को आँच नहीं, जो सच्चा आदमी हो तो डरना क्यों चाहिए भाई? कहीं तो भी चोरी है अगर तो ही डरता है आदमी। खान साहब को डरना नहीं चाहिए। ऐसे साजिशें चलती रहती, पॉलिटिक्स का हिस्सा है साजिश। हर अपोनेंट आदमी, दूसरे पार्टी में रहने वाला जो हमारा अपोनेंट रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी जगह हासिल करने के लिए सामने वाले को खाली करना पड़ता है। एक सीट हासिल बैठने के लिए वो जब तक सीट खाली नहीं हुई, जगह नहीं मिलती, तो सीट खाली करने की पूरी कोशिश करता है। तो अपोनेंट लोग करते रहते हैं। अगर हमारे में सच्चाई है, हम सच्चे हैं, तो डरना नहीं चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, बिदर के विधायक रहीम खान साहब चौबारे की रोड का उद्घाटन करते हुए वहाँ पर ठहर कर ये कहा है, हैदराबाद गुलबर्गा के इलाके में माइनॉरिटी का एक ही एमएलए है जो मेल में, वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम बीदर में माइनॉरिटी का एमएलए ही रहना चाहिए, मैं भी चाह रहा हूँ। ये हक़ है हमारा, माइनॉरिटीज़ का हक़ है। पूरे इस
हर डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, जी एक माइनॉरिटी एमएलए आदमी को एमएलए बनना है। जी मैं उसके तायद में हूँ कि मगर वो माइनॉरिटी मैं ही हूँ बोलना जी, वो जी। खुशफहमी होती है इंसान को। तो क्या वैसा बोलना सही है सर? नहीं, हर आदमी अपने हद तक खुशफहम रहता है। जी वो चाहता है कि वो दुनिया का सबसे काबिल तरीन आदमी मैं हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा सही बोलने वाला सच्चा आदमी मैं हूँ, जी कसम खा के बोलने वाला आदमी मैं हूँ। हर आदमी हर चीज़ मैं अपने लिए सोचता है। जी वो खुशफहमी चलती है। जी। थैंक यू सर। एक लास्ट मैसेज आप आवाम को क्या देंगे? मैं बीदर से एक ताकतवर दावेदार हूँ। मुझे यकीन है मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और बीदर के लोगों की का साथ मुझे मिलेगा तो मैं बीदर के लोगों की खिदमत करूँगा और ख़िदमत ऐसी ही करूँगा लोग उसको याद रखेंगे, क्योंकि मुझे कोई दूसरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं फुल टाइमर रहूँगा 24 आवर्स में। अगरचे आदमी इंसानी तकाजे के लिहाज से अगरचे खाना पीना सोने के अगरचे 5, 7, 8 घंटे निकालते हैं तो बाकी पूरा टाइम लोगों की खिदमत में मैं गुजारूँगा। मेरी दूसरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, दूसरे कोई कारोबार नहीं है, घर की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ना। मैं मुझे मंगलूर का कोई इंस्टीट्यूशन मुझे देखना है, ना गुलबर्गा का कोई इंस्टीट्यूशन मुझे देखना है, ना कोई बिज़नेस देखना है। सब मेरे बच्चे देख रहे हैं। मैं फ्री हूँ, खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये थे अब्दुल मन्नान सेठ। जैसे कि कई ऐसे बातें आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी एक ही चीज़ है कि अब्दुल मन्नान सेठ को हम जो भी इंटरव्यू लिए हैं, आपने उस इंटरव्यू को एक वायरल तरीके से देखा है, तो हमने ये भी इंटरव्यू पब्लिक की डिमांड पर लिया है, पब्लिक के बोलने पर लिया है। तो कई ऐसे सवाल जो पब्लिक के रिलेटेड थे हमने पूरे उठाए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे इसी चैनल मास्टर मीडिया 24x7 के साथ। मैं रिपोर्टर फियाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।